ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आपका अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। जल्द ही नव संवत्सर के पहले मास यानी चैत्र मास का समापन होने जा रहा है। बता दें कि चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के बाद वैशाख मास का शुभारंभ हो जाता है। हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व है और इस मास में भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास में अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और सीता नवमी आदि प्रमुख व्रत एवं त्योहार मनाए जाते हैं। आइए जानते हैं वैशाख मास का आरंभ और समापन तिथि, वैशाख मास का पूजा महत्व, वैशाख मास का महत्व, पूजा विधि, मंत्र, नियम, उपाय और कथा। चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा तिथि का समापन 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर हो रहा है और वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि इसी समय शुरू हो जाएगी। लेकिन उदया तिथि के अनुसार वैशाख मास का शुभारंभ 7 अप्रैल 2023 शुक्रवार के दिन होगा और इसका समापन 5 मई को हो जाएगा। आइए अब जानते हैं वैशाख मास का पूजा महत्व। वैशाख मास भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित है। इस मास में स्नान, दान, जाप और तप करने से साधकों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष वेदों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्र विशाखा नक्षत्र में होते हैं और इस नक्षत्र के स्वामी गुरु और देवता इंद्र हैं। इसलिए इस मास में चंद्रदेव की उपासना को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बता दें कि वैशाख मास की चर्चा स्कंद पुराण में भी की गई है, जिसमें बताया गया है कि न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान अन्य कोई युग नहीं है और वेदों के समान अन्य कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ मौजूद नहीं है। वैशाख मास का महत्व। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार वैशाख के महीने में पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए स्नान दान को पुण्यकारी माना जाता है। धर्म कर्म के लिहाज से भी यह माह बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख के महीने में भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव और ब्रह्मा जी यानी त्रिदेव की पूजा हर कार्य में 3 गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। त्रिदेवों की कृपा से जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और व्यक्ति को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। वैशाख माह की पूजा विधि। प्रातः उठकर स्नान कर लें, संभव हो तो नदी में स्नान करें। स्नान के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने इष्ट को स्नान कराएं और उनका श्रृंगार करें। अपने इष्ट को नए वस्त्र पहनाएं, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें, अपने इष्ट देव को भोग लगाएं और अपने इष्ट देव की आरती गाएं। अंत में भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। अब हम जानेंगे वैशाख माह के मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के जाप से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र के जाप से संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र के जाप से हर मनोकामना पूर्ण होगी। आइए अब जानते हैं वैशाख मास के नियम। इस माह में अधिक से अधिक धार्मिक कार्य करने चाहिए। इस माह में भूल से भी किसी के साथ कुछ अनुचित करने का नहीं सोचना चाहिए। इस माह में नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। इस माह में किसी भी प्राणी को आहत करने से बचना चाहिए। इस माह में व्यक्ति को ध्यान लगाना चाहिए। इस माह में व्यक्ति को अपने अवगुणों को दूर करने का सबसे ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। इस माह में दान अवश्य करना चाहिए
और इस माह में जल, मटका, छाता, पंखा, चप्पल आदि का दान करना अक्षय पुण्य की प्राप्ति प्रदान कराता है। आइए अब जानते हैं वैशाख माह के उपाय। वैशाख माह में पीपल के पेड़ की पूजा कर उसकी परिक्रमा लगाएं। इस माह में भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। इस माह में घर में आने वाली किसी भी नई वस्तु पर हल्दी का स्वास्तिक अवश्य बनाएं। इस माह में किसी भी काम की शुरुआत से पहले भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को गुलाब का फूल अवश्य अर्पित करें। और इस माह में संभव हो तो सोना अवश्य खरीदें। और इस माह में जमीन से जुड़ी किसी भी डील से पहले घर के मंदिर में मोर पंख अवश्य लाकर रखें। आइए अब सुनते हैं वैशाख मास की पवित्र कथा। इसका नाम है बंदरी की कथा। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते हुए वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ ये समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदर ने संपूर्ण वृतांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तू देख ले कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आँखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया है कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह बंदरी है, इसके क्या संतान होगी।
उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदड़ में आए तो उन्होंने वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चित्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं और बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरी चारों ओर फेरी लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु प्यास ज़्यादा होने के कारण मान गईं। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और सारी कहानी सुनाई तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त की। 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 ही पोते भी हुए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बैठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है। इसलिए रानी और रूठ कर राजा को कहने लगी कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपनी सभी पुत्र वधू एवं पोतों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने
तब राजा ने उन्हें भी ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई हैं। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य मिला, इस प्रकार हमें भी पुण्य देना। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है आप हमारे चैनल पर देवी भागवत कथा, नवरात्रि से जुड़ी अन्य कथाएं, एकादशी, पूर्णिमा की कथा, हनुमान जयंती की कथा आदि आप सब सुन रहे होंगे। अगर नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर जाकर अपलोड की हुई वीडियोस देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।